हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबी पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और अपनी इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर्स का जो कि हमारा 6th सेशन है, ठीक है, अपने 6th सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग कवर करेंगे, जिसमें वो रिप्लेसमेंट कर रहा होता है। मतलब एक प्योर कुछ हमारे पास कोई भी किसी चीज का क्वांटिटी होता है, जैसे मिल्क हुआ, ठीक है, या अल्कोहल हुआ, ठीक है, उसमें से वो कुछ पार्ट बाहर निकाल के उसको वाटर से रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, बट पहले कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे। सो दिस इज माय प्रोफाइल, ठीक है, मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है, अगर आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम में पिन भी मिल जाएगा। डू ऑल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड सब्सक्रिप्शन का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो बच्चे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हम लोगों को, अ लोकल ग्रोसर मिक्स्ड 3 क्वालिटीज ऑफ कॉफी T1, T2 एंड 3 एट ₹56, 64 एंड 80। 3 क्वालिटीज उसने कॉफी की मिक्स करी है, ठीक है। T1, T2, T3। T1 का रेट 56 है, T2 का रेट 64 है, T3 का रेट 80 है। किस रेशो में मिक्स करी है? 1:4 के रेशो में मिक्स किया है, ठीक है। अब इसको मिलाया जा रहा है टू 4 kg ऑफ दिस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का हम लोगों ने 4 kg लिया। ही एडेड p kg ऑफ T1 एंड 4p kg ऑफ T3। ही एडेड p kg ऑफ T1। इस मिक्सचर का उसने 4 kg लिया, उस 4 kg मिक्सचर में उसने p kg डाला T1 एंड 4p kg डाला T3। The final mixture so formed is sold for ₹87.60 per kg at 20% profit. It means is 87.60 is the selling price. ये selling price है। और यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना है बच्चे? यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना है? 20% है। यहां पर हम लोगों का प्रॉफिट कितना है? 20%। सेलिंग प्राइस हमारा 87.60 है, 87.60। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20% है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चे? कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आपको इसका 5/6 निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस का 20% अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है परसेंटेज के बारे में, 20% होता है 1/5। 5 का 20% ही 1 होता है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 होगा अगर आपको 20% प्रॉफिट हुआ है। तो इट मींस कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम्स आप लोगों को 87.60 दिया हुआ है। यहां से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, जो कि आप लोग का आएगा 73। सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहां से आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 73, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं, है ना। 73 14.6 87.60, यस, 73 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस था 87.60, क्योंकि सेलिंग प्राइस में ही हम लोगों का प्रॉफिट इंक्लूड रहता है। तो प्रॉफिट हमारा 20% है, 20% इज 1/5, ठीक है। तो 5 का 20% 1 होता है। अगर हमारा 5 कॉस्ट प्राइस है तो 6 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम्स 87.60 है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 73। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 73। अब मुझे बताओ बच्चे, पहले जब आपने इन तीनों को मिला दिया, और इन तीनों को 1:4 के रेशो में मिलाया, फिर इनका जो मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर को हम लोग p kg ऑफ T1 एंड 4p kg ऑफ T3, तो T1 और T3 के साथ मिला रहे हैं। तो या तो आप यहां से इनको सीधा सीधा एलिगेशन लगा के निकाल लो कि इनको मिलाने के बाद जो हमारा कंबाइंड कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना होगा, या तो एलिगेशन लगा लो, या आप लोग सीधा सीधा भी निकाल सकते हो। मान लो 56 वाला आपने 1 kg लिया तो कितने का पड़ा होगा 56 का। 64 वाला आपने 2 kg लिया तो कितने का पड़ा होगा 64 इंटू 2 128 का। और 80 वाला आप लोगों ने 4 kg लिया तो 80 इंटू 4 ये इतने का पड़ा होगा। टोटल क्वांटिटी कितना लिया आपने? 7 लिया, तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद आपका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, मिक्सचर का, या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है,
या तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो बिल्कुल एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के, मैं थोड़ा इसमें लगाऊंगा एलिगेशन, ठीक है, मैं थोड़ा एलिगेशन पे लगाऊंगा। पहले हम लोग T1 और T3 को मिलाते हैं। T1 का प्राइस कितना है 56, T3 का प्राइस कितना है 80, ठीक है। T1 1 था, ये 4 था, 1:4 के रेशो में हमने इनको मिलाया, तो इनका कंबाइंड प्राइस कितना आएगा मिक्स हो गए। 56 और 80 का डिफरेंस कितना है 24, 24 को 5 में डिवाइड करो, 24 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको इस रेशो में डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 24/5 आएगा हमारे पास 19.2 एंड 4.8, 4.8 एंड 19.2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 19.2 आना चाहिए, इन दोनों डिफरेंस 4.8 आना चाहिए। सो ये आएगा हमारे पास कितना, 80 में से 4.8 माइनस कर दो तो आएगा 75.2 आएगा, देख लो जरा 75.2 आएगा क्या, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करके 19.2 आ रहा है, तो रेशो आ गया, यानी कि T1 और T3 को मिलाने के बाद T1 का प्राइस 56 है, T3 का प्राइस 80 है, T1 का 1 पार्ट लिया, T3 के 4 पार्ट्स लिए, या तो ये बोल लो, या T1 को 1 kg लिया, T3 को 4 kg लिया, तो इनको मिलाने के बाद 75.2 रुपीज पर kg इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आएगा। इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 75.2। अब इसको हम लोग मिलाने वाले हैं 2 kg T2 के साथ, तो इसका इन दोनों को मिला के तो प्राइस ये आ गया, ठीक है। T1 प्लस T3 को मिला के कितना आ गया, T1 प्लस T3 का प्राइस कितना आ गया 75.2। इसको हम लोग T2 के साथ मिलाने वाले हैं, T2 का प्राइस कितना है 64, और इन दोनों का क्वांटिटी कितना था 5 था, ये कितना है हमारे पास 2 है, 5:2 के रेशो में इसको मिलाने वाले हैं, तो इनको मिलाने के बाद हमारा प्राइस कितना आएगा, इनको मिलाने के बाद हमारा प्राइस कितना आएगा देख लो जरा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 11.2, 11.2 को जरा 7 से डिवाइड करो तो 1.6 आएगा, 1.61 का वैल्यू आएगा। मतलब एक्चुअल में करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस को इस रेशियो में ब्रेक करते हैं, तो 11.2 को अगर आप 5:2 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो ये आएगा 8 और 3.2 आएगा, करके देख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:2 के रेशियो में ब्रेक कर दिया तो इन दोनों का डिफरेंस 3.2 आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। यहां पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का नंबर आएगा, तो इससे छोटा उससे बड़ा, इससे छोटा कितना छोटा 3.2 छोटा, तो 72 आएगा। चेक कर लो 75.2 माइनस 72 कितना आएगा 3.2, 72 माइनस 64 कितना आएगा 8, तो 8 और 3.2 का रेशो कितना आता है 5:2, तो यानी कि T1 और T3 का 5 kg और T2 का 2 kg मिला के 72 आता है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, तो 72 इनका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आएगा। इन तीनों को मिलाने के बाद T1 T2 T3, T1 T2 T3 को T1 T2 T3 को 1:4 के रेशियो मिलाने के बाद जो इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आएगा वो 72 आएगा। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इनका जो कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 72 आएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये मैंने लगाया 2 बार एलिगेशन, अगर आप चाहते तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी निकाल सकते थे विदाउट एलिगेशन। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आएगा उनका, ठीक है। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस को आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, 56 वाला 1 kg लोगे तो 56 रुपीज का आएगा, प्लस 64 वाला 2 kg लोगे तो 64 इंटू 2, फिर हमारा कितना लिया हम लोगों ने 80 वाला हम लोगों ने 4 kg लिया है ना, 80 वाला हम लोगों ने 4 kg लिया और डिवाइड बाय 7, इसको सॉल्व करके भी 72 आएगा। बट कैलकुलेशन थोड़ा शायद मुझे लगता है शायद थोड़ा लेंदी पड़ेगी, तो मैं एलिगेशन को थोड़ा यूज करता हूं, मैं एलिगेशन का यूज टू हो गया हूं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूं, पहले T1 और T3 को मिला के एवरेज प्राइस निकाला 75.2, T1 और T3 को किस रेशो में मिलाया था 1:4 के रेशो में, तो इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आ गया T1 और T3 का। जब हमने T1 और T3 को 1:4 के रेशो में मिलाया 75.2 उनका कॉस्ट प्राइस आ गया, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस। T1 T3 का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है 75.2, T2 का कॉस्ट प्राइस कितना है 64 वहां पर दे रखा है, तो इन दोनों को 5 और T2 कितना था 2, इन दोनों को 5:2 के रेशो में अगर मिलाओगे तो एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 72 आएगा। अब 72 वाले का हम कितना ले रहे हैं 4 kg ले रहे हैं, तो 72 वाले को हम ले रहे हैं 4 kg, 72 वाले को हम लोग मिला रहे हैं किसके साथ P kg ऑफ T1, P kg ऑफ T1, T1 का तो P kg ले रहे हैं हम लोग, T1 का हम लोग ले रहे हैं P kg, ठीक है, और T3 का हम ले रहे हैं 4 P kg, तो इट मींस हम इनको 1:4 के रेशो में मिला रहे हैं।
इन दोनों को 1:4 के रेशो में तो मिलाया था हम लोगों ने यहां पर भी। तो अभी देखो ये काम आ गया, ये वाला डाटा अब काम आ गया मेरे पास यहां पर, ठीक है। ये फायदा हुआ एलिगेशन लगाने का। T1 T3 को मैंने इस लास्ट लाइन से इंस्पायर होकर मैंने पहले ही उसको एलिगेशन लगा के कंबाइन कॉस्ट प्राइस निकाल लिया था। ये जो मिक्सचर आया है जिसका एवरेज कॉस्ट प्राइस 72 है, इस मिक्सचर का 4 kg लिया, उस 4 kg में P kg ऑफ T1 डाल दिया और 4 kg ऑफ T3 डाल दिया। फिर जो फाइनल मिक्सचर बना उसको हम लोग 87.60 का बेच रहे हैं, तो हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना है 20%, कॉस्ट प्राइस कितना है 73। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ते हो बच्चे, टू 4 kg ऑफ दिस मिक्सचर ही एडेड P kg ऑफ T1 एंड 4 P kg ऑफ T3। तो P और 4P का रेशो 1:4, T1 और T3 को 1:4 के रेशो में अगर मिलाता हूं, तो मिलाया था ना पहले, उनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है 75.2। तो 75.2 कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। P क्वांटिटी ये रहा, 4P क्वांटिटी ये रहा, 5P क्वांटिटी मैंने इनका लिया। ये बात आपको समझ में आने लग रहा होगा। और 72 वाले का मैंने कंबाइंड, 72 वाला मैंने कितना लिया 4 kg लिया, और इनको मिलाने के बाद जो मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस आया वो 73 आया। बोलो जरा, इनको मिलाने के बाद जो मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस आया वो 73 आया। यहां तक की बात समझ में आ रही है? मिलाने के बाद कॉस्ट प्राइस 73 बना था ना। यहां पर अब एलिगेशन लगा लूंगा, आंसर निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताना है यहां पर P का वैल्यू। बच्चे मुझे बताओ 75.2 में से अगर 73 जाएगा, 75.2 में से अगर 73 जाएगा तो कितना बचेगा 2.2। रेशो का 2.2 एक्चुअल में कितना है 4 kg। रेशो का 2.2 एक्चुअल में कितना है 4 kg। इधर डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और 1 का वैल्यू एक्चुअल में कितना रखा है 5P, है ना। रेशो के 1 का वैल्यू 5P के बराबर है, तो रेशो के 1 का वैल्यू 5P के बराबर है। इधर से रेशो का 2.2 कितना आ रहा है 4 kg के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो रेशो का 1 कितने के बराबर आ जाएगा 4/2.2 के बराबर आ जाएगा। रेशो का 1 4/2 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इसको अगर मैं 2 से उड़ाता हूं तो कितना आएगा 20/11 आएगा ना। जरा मुझे बताओ। और रेशो का जो 1 आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1, रेशो का 1 5P के बराबर है। इट मींस ये 5P का वैल्यू है। तो 5P का जो वैल्यू है वो 20/11 है। तो यहां से P का वैल्यू कितना आएगा 4/11 आएगा। यहां से P का वैल्यू कितना आएगा 4/11 आएगा। एलिगेशन इज द ओनली एंड इजीएस्ट अप्रोच टू डील दिस क्वेश्चन, ठीक है। एलिगेशन सबसे इजीएस्ट और मुझे लगता है अच्छी अप्रोच है। ओनली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम कम लगता है, कैलकुलेशन कम होती है। बाद में देखो 75.2 is the average price of T1 and T3 when they are mixed in the ratio 1:4। जब हम इनको 1:4 के रेशियो में मिलाते हैं तो उनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना आता है 75.2 आता है। 75.2 का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। फिर 72 वाला कितना लिया था हम लोगों ने 4 kg लिया था, और इनको मिलाने के बाद इनका एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना बन गया था 73 बन गया था। 75.2 वाला कितना लिया था हम लोगों ने P + 4P 5P लिया था। ये 5P लिया, ये 4 kg लिया, एवरेज कॉस्ट प्राइस 73 बना, इसका कॉस्ट प्राइस 75.2 था, 72 था। एलिगेशन चेक भी कर लो, क्या यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है ये इन दोनों के बीच का नंबर है? बिल्कुल इन दोनों के बीच का नंबर है। एलिगेशन लगाया तो यहां पर डिफरेंस कितना आता है 1 का वैल्यू 5P के बराबर है, और यहां पर अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना आ रहा है 4 kg आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 4 kg के इक्वल आ रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 kg। तो ये एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है 2.2। तो रेशो का 2.2 4 kg के इक्वल है। तो रेशो का 1 किसके बराबर होगा 4/2.2 यानी कि 20/11 के। तो रेशो का 1 20/11 है, और इधर रेशो का 1 5P के बराबर है। तो रेशो का 1 20/11 और 1 को हम लोग 5P बोल रहे हैं, तो 5P का वैल्यू 20/11 है, तो P का वैल्यू कितना होगा 4/11 होगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है आई थिंक यहां तक की बात आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है, सीधा सी बताऊं तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए हमको उसको सॉल्व करने में 10 मिनट भी लग गए होंगे। मैंने हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैंने T1, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने T1 T3 को क्यों मिक्स किया, आप पहले T1 T2 का कंबाइंड प्राइस भी तो निकाल सकते थे। इसके पीछे रीजन ये है बच्चे, क्योंकि मुझे बाद में ना T1 और T3 को ही मिलाना था, T1 और T3 को ही मिलाना था, और बल्कि उनके क्वांटिटी का रेशियो भी P और 4P 1:4 ही था। तो एक बार ही काम करना पड़ा, यूज 2 बार हुआ, काम एक बार ही करना पड़ा, लेकिन इसका यूज 2 बार हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, दिस वाज अवर 20th क्वेश्चन।
इसके बाद हम मूव करते हैं 21st क्वेश्चन पर, ठीक है। 21st क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिस इज अवर 21st क्वेश्चन। अब इसमें भी एक्चुअली मुझे आपको ये बताना है कि एलिगेशन को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एलिगेशन को यूज कैसे करना है। हमारे पास दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो एलिगेशन होगा और एक हमारे पास डेविएशन अप्रोच होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा एक बार। द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस ए बी सी, 3 क्लासेस हैं, इनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 76, 83, 69, ये इनके एवरेज मार्क्स हैं रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस ए एंड बी, क्लासेस ए और बी के जो एवरेज मार्क्स हैं, क्लासेस ए और बी के जो एवरेज मार्क्स हैं वो यहां पर लिख देता हूं 79 है, ठीक है। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, बी और सी के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 75 है, हमें ये दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस ए एंड सी। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस ए एंड सी। क्लासेस ए और सी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जा सकता है, बताओ तीनों क्लासेस का कंबाइन एवरेज कितना होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तीनों क्लासेस का कंबाइन एवरेज कितना होगा ये भी बन सकता है, बट यहां पर अभी दिया नहीं है। अभी सिर्फ बताना है कि ए और सी का एवरेज मार्क्स कितना होगा। निकालने में अपन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, ए और सी का एवरेज निकालने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई मुझे बता दे कि ए और सी की क्वांटिटी कितनी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे क्लास ए में और क्लास सी में। जब तक अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मुझे यहां पर तीनों का कम इंडिविजुअल एवरेज दिया है कि क्लास ए का इंडिविजुअल एवरेज 76 है, क्लास बी का इंडिविजुअल एवरेज 83 है, क्लास सी का इंडिविजुअल एवरेज 69 है, बट हमें यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए कि ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें यह मालूम नहीं है। तो इसको करने का बच्चे हमारे पास एक ही तरीका है। अगर हम देखें तो इसको करने का हमारे पास एक तरीका है। पहले आप इसको देखो, सिर्फ इतने को, क्लास इंडिविजुअल क्लास ए का एवरेज 76 है, इंडिविजुअल क्लास बी का एवरेज 83 है, इनका कंबाइन एवरेज 79 है। तो क्यों ना मैं यहां पर एलिगेशन लगा के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकाल लूं। एलिगेशन लगाने का एक बेसिक रूल याद होना चाहिए, यहां पर जो नंबर आता है वो इन दोनों के बीच का होता है। तो देखो ऐसा है क्या, नहीं, देखो यहां पर ध्यान से, ए 76, 83, 79 इन दोनों के बीच का नंबर है। एलिगेशन लगाओ, 83 माइनस 79 कितना आएगा? 4 आएगा। 79 माइनस 76 कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। तो 4:3 क्लास ए और बी के बच्चों का क्या आ रहा है? रेशो आ रहा है। क्लास ए और बी के बच्चों का रेशो कितना आ रहा है? ए रेशो 4:3 आ रहा है। देख लो जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे? ठीक है, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो, क्लास ए और बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो 4:3 है, ठीक है। अब यहां पर देख लो जरा, ठीक है, अगर बी हमारे पास 83 है, सी हमारे पास 69 है, बी का इंडिविजुअल एवरेज 83 है, सी का इंडिविजुअल एवरेज 69 है, और उनका कंबाइन एवरेज कितना है? 75 है। इनका कंबाइन एवरेज कितना है? 75। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो 75 माइनस 69 कितना आएगा? जरा देखना, इधर देखो, इन दोनों का डिफरेंस लो। 83 माइनस 75 कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। 75 और 69 हमारे पास कितना आएगा? जल्दी से बताओ जरा। 75 में 69 जाएगा तो कितना आएगा? 6 बचेगा। तो 6:8 भी कितना होता है हमारे पास? 3:4 होता है। ये देखो जरा, यहां तक की बात समझ में आती है क्या? यहां तक की बात आपको समझ में आने लगी क्या? ठीक है, तो ए रेशो बी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का एवरेज कितना आ रहा है? 4:3। और बी और सी का कितना आ रहा है हमारे पास? 3:4। तो इनका कंबाइन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4:3:4 आने लग रहा है क्या? चेक कर लो, ए यहां पर 4 है, बी यहां पर 3 है, बी तो यहां पर भी 3 है, सी यहां पर 4 है, तो कंबाइन कितना आ गया? 4:3:4 आ गया। ठीक है, ये देखो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को डाइजेस्ट होती है क्या? जरा ये बताओ मुझे। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इजी इसलिए है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले या तो एलिगेशन से ही सॉल्व कर लो। ठीक है, अब हम यहां से इजिली इनका कंबाइन एवरेज भी निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनका कंबाइन एवरेज भी निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर कंबाइन एवरेज कैसे निकालोगे आप? तो कंबाइन एवरेज इनका क्या होगा? आप पहले यहां पर ए और बी और यहां पर खाली सी की बात कर लो। ए और बी का एवरेज कितना होता है? देख लो जरा, ए और बी का एवरेज कितना होता है? 79 होता है ना। सी का एवरेज कितना दिया था हम लोगों को? सी का एवरेज कितना दिया था? 69 दिया होता
ए में अगर ए में 4 स्टूडेंट्स हैं तो बी में 3 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 7 हो गए। सी में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये देख लो जरा, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपको करना क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को 7:4 के रेशियो में ब्रेक करना है। कर लोगे तो यहां से इनका कंबाइन एवरेज आ जाएगा। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 10, और रेशियो में कितना है? 11। रेशियो का 11 10 के बराबर आ रहा है, तो रेशियो का 1 कितना आएगा? 10/11 आएगा। रेशियो के 1 का वैल्यू 10/11 है, तो रेशियो के 4 का वैल्यू कितना होगा? 40/11 आएगा। यहां पर जो नंबर आएगा वो 69 से बड़ा आएगा, 79 से छोटा आएगा। तो 79 में से क्या माइनस करूं जिससे उसका डिफरेंस 40/11 आए? क्योंकि रेशियो का 4 40/11 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना लाना चाहिए? 40/11। तो देख लो, अगर तुम इसको 79 लेते हो, यहां पर इसको a मानते हो, इनका डिफरेंस 40/11 आ रहा है, तो 79 माइनस 40/11 कर लेना, यहां से a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये है। ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं हम लोग, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। या सीधी सीधी बात ऐसा कर लो, मैं आपको बताऊं तो, या तो यहां से निकालो, चलो पहले यहीं से निकाल लेते हैं। कंबाइन एवरेज जाएगा तीनों सेक्शंस का। अब फिर उसके बाद पता हम क्या करेंगे, हमारे पास तीनों सेक्शंस का कंबाइन एवरेज है। ठीक है, और यहां पर हम खाली ए और सी का एवरेज ले लेंगे, ये अपने को मालूम है। ठीक है, ये अपने को मालूम है। ठीक है, एंड दूसरी बात, एक मिनट जरा, हमें ये निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस ए एंड सी। क्लासेस ए और सी का निकालना है, तो क्लासेस ए और सी का तो मैं शायद अब इजीली निकाल सकता हूं ना। मुझे लगा था मुझे कुछ और निकालना है, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं इसमें। क्लास ए 76 है, क्लास सी 69 है, हमें पता चली गया किस रेशियो में है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4:4:1:1 का उनका रेशियो है, तो कंबाइन एवरेज ए और सी का एवरेज तो आ जाएगा, कंबाइन एवरेज वहां से आ जाएगा। ये मैं कंबाइन एवरेज निकाल रहा था, आई थिंक यहां से, ये मैं निकाल रहा हूं यहां से कंबाइन एवरेज। ए और सी का पूछा है, तो अभी तो क्वेश्चन में ए और सी का पूछा है ना। ए का इंडिविजुअल एवरेज कितना था? 76। सी का इंडिविजुअल एवरेज कितना था? 69। ए में अगर 4 स्टूडेंट होते हैं तो सी में 4 होते हैं, यानी कि 1:1 का रेशियो है। तो कंबाइन एवरेज कितना आएगा बच्चे इनका? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? देखो जरा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 7 आने लग रहा है। 69 + 7 76 होता है। 7 को 1:1 के रेशियो में बांट दो तो 3.5 आएगा। तो 3.5 कम करो इसमें से 3.5 कम करो जल्दी से, कितना आएगा जरा। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देना, इसमें प्लस कर दो 3.5, तो 72.5 आ जाएगा। ठीक है, 72.5। इन दोनों का डिफरेंस भी 3.5 और इन दोनों डिफरेंस भी 3.5। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा गया, ये तो बड़ा इजी था, ये तो सिर्फ इस पर डिपेंड था। क्वेश्चन का आंसर ये है, बट मैंने बोला था कि आपसे ये भी पूछा सकता है कि कंबाइन एवरेज कितना होगा। कंबाइन एवरेज के लिए वो काम करना पड़ेगा, ये दिस इज फॉर कंबाइन एवरेज। अगर हम लोगों को कंबाइन एवरेज निकालना है तीनों सेक्शंस का, ए बी सी का, अगर तीनों सेक्शंस का एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा जो मैं इधर कर रहा था। ठीक है, हमसे कंबाइन पूछा गया नहीं है, बट मैं बता रहा था कि पूछा जा सकता है। बट हमसे अभी फिलहाल ये पूछा गया है कि ए और सी का कंबाइन एवरेज कितना होगा, 72.5। और यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ध्यान से देख लो, ए प्लस बी का कंबाइन एवरेज मालूम है 79 है, सी का इंडिविजुअल एवरेज कितना है 69 है। ए प्लस बी में 7 बच्चे होते हैं तो सी में 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर इसको बीच वाली वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग? हमारे पास तरीका क्या है, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आया 10 आया, इन दोनों डिफरेंस कितना है 10 आया, रेशियो में कितना आ रहा है 11 आ रहा है, रेशियो का 11 एक्चुअल में 10, तो रेशियो का 1 10/11, रेशियो का 1 अगर 10/11 है तो रेशियो का 4 कितना होगा 40/11। यहां पर जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, तो इससे छोटा इससे बड़ा। तो 79 में से क्या माइनस करूं जो 40/11 आए, तो इसको सॉल्व कर लेना, यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, और वही हमारा कंबाइन एवरेज होगा, वेयर ए इज द कंबाइन एवरेज। तो 79 में से ए माइनस करने के बाद 40/11 आता है डिफरेंस, या ए में से 69 माइनस करने के बाद 7 आता है रेशियो में, रेशियो का 1 10/11 है, तो 7 का वैल्यू 70/11 होगा। कैसे भी कर लो, आपकी कॉल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जरा मुझे बताओ, बट क्वेश्चन का आंसर 72.5 होता है। कंबाइन अगर एवरेज पूछ लेता है कि तीनों सेक्शंस का एवरेज कितना होगा, तब हमारा आंसर ये होता। सॉल्व कर लेना इसको, 79 × 11 माइनस 40/11 आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके, नॉट अ बिग डील। सो यार ये थे हमारे पास दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जिसमें दोनों में मेजरली हम लोगों ने एलिगेशन यूज किया। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, डोंट वरी। ठीक है, 22nd क्वेश्चन हमारा मिक्सचर्स रिप्लेसमेंट का है। अब रिप्लेसमेंट नेक्स्ट पार्ट में ही पढ़ेंगे इसके,
पार्ट नंबर 7 में। रिप्लेसमेंट बहुत ही प्यारी चीज है, मैं आपको सीधा सी बताऊं तो रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, ठीक है।